नमस्कार साथियों। भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी मित्रों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान 360 चैनल के ऊपर अपन ने जो मुहिम प्रारंभ की थी रीट, उसी की ये अगली क्लास है। और दोस्तों, आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो आज भारत का सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, इस पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार की गई रिकॉर्डेड क्लासें और लाइव क्लासें आपको मिलती है, जिसको ज्वाइन करके आप अपनी सफलता का मार्ग सुनिश्चित कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो बेहद आसान है। आप सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आप वहां पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और अपना मोबाइल नंबर से उसे रजिस्टर करें। और उसके बाद में अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही अच्छे कोर्स लेकर आई है, जिसके माध्यम से आप अपनी सफलता का मार्ग बहुत ही जल्दी सुनिश्चित कर सकते हो। छोटा सा मेरा परिचय, मैं मूलचंद कुमावत पिछले 7 साल से राजस्थान के आरपीएससी एग्जामों के लिए राजस्थान की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के अंदर पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप भी अनअकैडमी के साथ जुड़कर मेरे अनुभव का भरपूर फायदा उठा सकते हो। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें आप घर बैठे लाइव डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हो, डाउट सॉल्यूशन कर सकते हो। बिल्कुल आपको क्लासरूम का माहौल इसमें देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जिसमें बात होगी सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, अकॉर्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सीधी बात होगी। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। दोस्तों, अगर आपको जानना अपनी तैयारी का लेवल कि अपनी तैयारी किस लेवल की है और अपन कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे और जिससे आप क्विजेज लगा सकते हो और अपनी सफलता का मार्ग जो है वो जल्दी सुनिश्चित प्राप्त कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में यह निश्चित समय तक बिना किसी अदर चार्जेस के बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, जल्द से जल्द अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले और अपनी गवर्नमेंट नौकरी का सपना है वो पूरा करें। ये जो क्लासेज हैं ये केवल और केवल गवर्नमेंट नौकरी को समर्पित है। तो दोस्तों, आपके लिए अनअकैडमी में 2 सब्सक्रिप्शन प्लान बड़े फायदेमंद हैं। तो दोस्तों, बता देता हूं मैं आपको, जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान है ये आपका मात्र 7,000 रुपए का है और 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो 8,400 रुपए का है। दोस्तों, अगर आप इसमें भी 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा प्रोमो कोड कुमाऊ10 यूज कर सकते हो और आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। दोस्तों, 10% डिस्काउंट के बाद में 12 मंथ का जो कोर्स है वो मिलेगा आपको 6,300 रुपए में और जो 24 मंथ का कोर्स है वो मिलेगा आपको 7,560 रुपए में। तो दोस्तों, ये आपकी डेली लाइव जानकारी थी। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, जहां से बच्चों के प्रश्न अक्सर गलत होते हैं। तो दोस्तों, आपके प्रश्न यहां से गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा दावा है। आज अपना जो टॉपिक है वो है दोस्तों अपना टॉपिक मंदिर। राजस्थान में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों की बात करेंगे। और दोस्तों, इस क्लास को अपन 2 पार्टों में पढ़ेंगे। आज इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे और कल इसका पार्ट सेकंड देखेंगे। तो दोस्तों, बीकानेर जिले के जो मंदिर हैं उनमें सबसे पहले जो आता है वो आता है बीकानेर जिले में कपिल मुनि का मंदिर। कौन सा आता है? कपिल मुनि का मंदिर। दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको, पूरी डिटेल बताई जाएगी। श्री कपिल मुनि का मेला यह मंदिर है, यह कोलायत बीकानेर में। दोस्तों, जो कपिल मुनि है तो सांख्य दर्शन के प्रवेता कपिल मुनि का तीर्थ स्थल है। जो कपिल मुनि है वो सांख्य दर्शन के प्रवेता थे और इनका जो तीर्थ स्थल है वो कोलायत बीकानेर में है। कोलायत झील के किनारे 52 घाट व 5 मंदिर बने हुए हैं। कितने? 52 घाट और 5 मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आपको जल्दी से आंसर देना है और कहां पर ये 52 घाट बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये जल्दी से आपको आंसर देना है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं कि और 52 घाट कहां पर बने हुए हैं, जल्दी से आंसर दो। तो दोस्तों, पुष्कर झील है, उस पुष्कर झील के किनारे भी 52 घाट बने हुए हैं और उन 52 घाटों का निर्माण जो है वो
मंडोर नरेश नाहर राव परिहार ने करवाया था, जो पुष्कर झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं, जिसमें एक घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, जिसे गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मैडम मेरी ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसे जनाना घाट या महिला घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह आपके लिए यहाँ से बहुत ही अच्छी जानकारी थी पुष्कर झील के बारे में। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं कपिल मुनि। तो कपिल मुनि जो है, तो कपिल मुनि कोलाई झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं, 5 मंदिर हैं, और कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें दीपदान उत्सव मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? दीपदान महोत्सव मनाया जाता है। यह आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, अगर समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो। अगर समझ में आया है तो थंबनेल थंब साइन करके भेजो। बिल्कुल बताओ दोस्तों, अगर कोई समस्या है तो बिल्कुल बता सकते हो आप। और दोस्तों, इस कपिल मुनि का जो मेला है, यहाँ पर जो तीर्थ लगता है, उसमें चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि जो करणी माता का दत्तक पुत्र था, तो उसकी यहाँ पर डूबने से मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं। चलो दोस्तों, आगे बात करते हैं हेरब गणपति। कौन सा गणपति? हेरब गणपति। तो दोस्तों, हेरब गणपति जो है, इसके मंदिर का निर्माण महाराजा अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा अनूप सिंह के द्वारा इसके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और मूषक गणपति मूषक पर सवार न होकर सिंह पर सवार है। तो दोस्तों, सीधा प्रश्न आता है कि सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर कहां पर है? तो सिंह पर सवार गणेश जी का जो मंदिर है वो आपका बीकानेर में है। दोस्तों, आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि लेटे हुए गणेश जी का मंदिर कहां पर है। लेटे हुए गणेश जी का मंदिर कहां पर है? बताओ दोस्तों जल्दी से। तो रणथंभौर में त्रिनेत्र जो मंदिर है, वहां पर लेटे हुए गणेश जी का मंदिर है। कहां पर है? कोटा में खड़ा गणेश जी का मंदिर है। कोटा में खड़ा गणेश जी का मंदिर है। दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। नोट, यह मूर्ति 33 करोड़ देवी देवता मंदिर में स्थित है। जो ये मूर्ति है, ये 33 करोड़ देवी देवता है, उनके मंदिर में भी स्थित है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला मंदिर आता है भेरू मंदिर ओरमदेसर। भेरू मंदिर ओरमदेसर राव बीका द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, बता देता हूं, राव जोधा का 5वां पुत्र बीका था, जिन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से 1465 में आखा तीज के दिन बीकानेर की नींव रखी थी, जिसको बनने में 23 साल का समय लगा था। और 1488 बनकर बीकानेर तैयार होता है। और बीकानेर का स्थापना दिवस है वो आखा तीज को मनाया जाता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो भैरू मंदिर ओरमदेसर में है और राव बीका ने इसका निर्माण करवाया था। श्री करणी माता मंदिर, ये देशनोक बीकानेर में है। दोस्तों, जो करणी माता है, उनका जो मूल नाम था वो था रिद्धिबाई। क्या नाम था? रिद्धिबाई। और करणी माता का जो जन्म है वो फलोदी जोधपुर में हुआ था। और करणी माता जो है वो बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी है। इन्हें चूहों की देवी भी कहा जाता है। कौन सी? चूहों की देवी भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों, यहां से अपने को अच्छे अच्छे क्वेश्चन और देखने को मिल सकते हैं, और सभी क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करेंगे। बिल्कुल एक एक करके, बिल्कुल कमी नहीं आने देंगे आपकी तैयारी के अंदर। बिल्कुल मौसम चिल्ड करके रखना है। करणी माता का मूल नाम रिद्धिबाई था। इन्हें चूहों की देवी, बूढ़ी डोकरी, दाढ़ी वाली देवी आदि नामों से जाना जाता है, क्योंकि जो करणी माता है उनकी मृत्यु 151 साल होने के बाद में हुई थी। दोस्तों, इनका जो मंदिर है वो मठ कहलाता है। तो कौन सी माता का मंदिर मठ कहलाता है? तो करणी माता का मंदिर जो है वो मठ कहलाता है। यहां पर जो सफेद चूही है उन्हें काबा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? काबा कहते हैं। दोस्तों, जो करणी माता की जो आरती गाई जाती है उसे चिरजा कहते हैं। जो करणी माता कि जो पति थे उनका नाम था देपाजी बिट्ठू। क्या नाम था? देपाजी बिट्ठू। और करणी माता का वर्ष में 2 बार मेला लगता है, एक चैत्र के नवरात्रों में और एक अश्विन के नवरात्रों में। तो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन जो पढ़ाए जा रहे हैं
उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आप आराम से पढ़ सकते हो बिना किसी टेंशन के। मुकाम लालवा नोखा, तो इस मुकाम में क्या है, बिश्नोई संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है जाम्बू जी का समाधि स्थल। दोस्तों जाम्बू जी का जन्म पीपासन नागौर में हुआ था। जाम्बू जी का जन्म पीपासन नागौर में हुआ था, जबकि इन्होंने समाधि जो है वो मुकाम बीकानेर में ली थी। जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक गोंगा गहला आदि नामों से भी जाना जाता है। और जो जाम्बू जी है, उन्होंने जाम्बू जी ने बिश्नोई संप्रदाय चलाया था। कौन संप्रदाय चलाया था? बिश्नोई संप्रदाय चलाया था। और बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 20 + 9 29 नियम होते हैं। और बिश्नोई संप्रदाय के लोग जो हैं वो पर्यावरण और पशु प्रेमी होते हैं। दोस्तों तो जाम्बू जी ने सबसे पहले बिश्नोई अपने काका फूलो जी को बनाया था। किसको? अपने काका फूलो जी को इन्होंने सबसे पहले बिश्नोई बनाया था। और जाम्बू जी के उपदेश जो है वो जम्ब सागर नामक ग्रंथ में संकलित है। और इस ग्रंथ को पढ़ने वाला या इन उपदेशों को पढ़ने वाला शब्दिया गायना कहलाता है। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। कतियासर, कतियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय का तीर्थ स्थल है। दोस्तों यहां पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी, 1% की कमी नहीं छोड़ूंगा। तो जसनाती संप्रदाय, तो जसनाथ जी के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कौन सी संप्रदाय की? जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आपको आंसर देना है कि जसनाती संप्रदाय में कितने नियम होते हैं। जसनाती संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? बताओ दोस्तों जल्दी से, जसनाती संप्रदाय में कितने नियम होते हैं? तो जसनाती संप्रदाय में 36 नियम होते हैं। कितने होते हैं? जसनाती संप्रदाय में 36 नियम होते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। जसनाती में 36 होते हैं, बिश्नोई में 29 होते हैं और चरणदासी में 42 होते हैं। ये बिल्कुल नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो दौड़ते हुए अंगारों के ऊपर एक नृत्य करते हैं। उस नृत्य का जो नाम है वह अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। तो सीधा प्रश्न आता है, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जसनाती संप्रदाय से अग्नि नृत्य का संबंध है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला जो प्रश्न आता है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो जसनाथ जी थे ये सबसे कम उम्र के अंदर ये समाधि इन्होंने ली थी, मात्र 23 वर्ष की उम्र में। उनके जो प्रधान पीठ है वो कतियासर बीकानेर में है। और दोस्तों जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। और ये जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं ये मोर के पंख को पवित्र मानते हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों बड़ी काम की जानकारी मैंने दी है, आराम से आपको नोट करना है, वीडियो को पॉज कर लेना, लेकिन सभी क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल सही तरीके से आपको पता होना चाहिए। रतन बिहारी मंदिर, रतन बिहारी मंदिर है जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं। रतन बिहारी मंदिर ये भी बीकानेर में है, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके बीकानेर के मंदिर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पहला था श्री कपिल मुनि का मंदिर जो कोलाइट बीकानेर में है। भैरव गणपति जो सिंह पर सवार गणेश जी है। भेरू मंदिर कोडमदेसर बीकानेर में है। श्री करणी माता मंदिर देशनोक में है। और मुकाम लालवा नोखा में बिश्नोई संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है। जाम्बू जी का समाधि स्थल है। कतियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय का तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों ये बड़े काम की जानकारी थी। आगे चलते हैं, बाड़मेर के मंदिरों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? बाड़मेर के मंदिरों के बारे में अपन बात करते हैं। और बड़ी काम की जानकारी है, हर चीज बिल्कुल डिटेल से बताई जाएगी, तो टेंशन लेने की कहीं पे भी आपको आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बाड़मेर जिले के जो मंदिर है उनमें आता है किराड़ो का मंदिर। सबसे पहले क्या आता है? किराड़ो का मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ो के मंदिर को। दोस्तों जो राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है वो कहा जाता है बंड देवरा द्वारा।
देवरा। 12 को राजस्थान का मिनी खजुराहो, लघु खजुराहो या हाड़ौती खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। नोट डाउन कर लेना। बिल्कुल काम के प्रश्न बताए जा रहे हैं, बिल्कुल 1% भी इसमें सीधे प्रश्न जो है वो एग्जाम पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो किराड़ू बाड़मेर, इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो इसको कहते हैं। हातमा गांव में हल्देश्वर पहाड़ी के नीचे, कहां पर? हातमा गांव में हल्देश्वर पहाड़ी के नीचे स्थित यहाँ एक विष्णु और 4 शिव मंदिर है। स्थापत्य कला नागर शैली में है। बड़ा काम का प्रश्न, सीधा प्रश्न पूछता है कि कौन से मंदिर या किराड़ू के मंदिर की स्थापत्य कला कौन शैली में है? नागर शैली में है। यहाँ पर एक विष्णु मंदिर और 4 शिव मंदिर बने हुए हैं। एक विष्णु मंदिर और 4 शिव मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। तो दोस्तों 1% भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। हल्देश्वर महादेव पीपलून, हल्देश्वर महादेव पीपलून, ये भी कहां पर आपका? ये भी आपका बाड़मेर में है। पीपलून को मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। दोस्तों मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको 56 की पहाड़ियों के बारे में। तो बाड़मेर के शिवाना से, कहां से? बाड़मेर के शिवाना से जालोर तक, बाड़मेर के शिवाना से जालोर तक जो ग्रेनाइट की 56 पहाड़ियां हैं उसे 56 की पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत या ग्रेनाइट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और जो बाड़मेर है वो पेट्रोलियम के लिए, राजस्थान में सबसे अधिक पेट्रोलियम का भंडारण और उत्पादन कहां पर है? वो आपका बाड़मेर में है। बड़ा ही काम का, बड़ा ही गजब का प्रश्न है। दोस्तों सीधा प्रश्न पूछा था पिछली बार कि बाड़मेर में तेल के कुओं का क्या नाम है? तो बाड़मेर में जो तेल के कुएं हैं उनका नाम है रागेश्वरी, विजया, भाग्यम, सरस्वती। ये सब क्या है? बाड़मेर के अंदर तेल के कुएं हैं। तो बाड़मेर जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों वापस बता देता हूं मैं आपको, किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो, हातमा गांव में हल्देश्वर पहाड़ी, और ये हल्देश्वर जो पहाड़ी है इस पर ही शिवाना का किला बना हुआ है बाड़मेर। कहां पर? बाड़मेर में शिवाना का किला बना हुआ है। यह भी अपने को पता होना चाहिए। यहाँ एक विष्णु और 4 शिव मंदिर है। स्थापत्य कला की नागर शैली यहाँ पर देखने को मिलती है। हल्देश्वर महादेव पीपलून, और जो पीपलून है उसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। 56 की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ स्थित गुफा में जोग माता का स्थल है। बड़ा काम का प्रश्न है कि जोग माता का स्थल कहां पर है? तो ये जो 56 की पहाड़ियां हैं उन 56 की पहाड़ियों में स्थित है। आगे आता है श्री रणछोड़ राय जी का खेड़ मंदिर। किसका? रणछोड़ राय जी का खेड़ मंदिर। तो दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैष्णव तीर्थ धाम, विष्णु शेष शयन मूर्ति। तो श्री रणछोड़ राय जी का जो खेड़ मंदिर है ये वैष्णव शीर्ष धाम, विष्णु शेष शयन मूर्ति है। तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट मंदिर है। भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा, खेड़ का मंदिर। दोस्तों देखो वैसे तो भूरिया बाबा जो है वो मीणा जाति का आराध्य देवता है और इसका जो मंदिर है वो प्रतापगढ़ और सिरोही में है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा, खेड़ ये दूसरा है, रेवाड़ियों के आराध्य देवता है। तो भूरिया बाबा और खेड़िया बाबा खेड़ ये रेवाड़ियों के आराध्य देवता है। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। बड़े काम के प्रश्न है, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मौसम चिल्ड करके रख रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। आगे आता है आलमजी का धोरा गुडामलानी। दोस्तों बड़ा काम का प्रश्न है आलमजी का धोरा। जो आलमजी का घोड़ा है इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। आलमजी का घोड़ा, जो आलमजी का धोरा है इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। यहाँ पर जो घोड़ों की अच्छी अच्छी नस्लें तैयार की जाती है और यहाँ पर आलमजी का मंदिर भी है। इसका मंदिर है, आलमजी का मंदिर है। तो यहाँ पर काठियावाड़ नाम के जो घोड़े हैं उनकी नस्ल तैयार की जाती है दोस्तों। ये भी अपने को पता होना। सीधा प्रश्न आता है घोड़ों के तीर्थ स्थल के नाम से किसे जाना जाता है? तो आलमजी का धोरा जो है गुडामलानी बाड़मेर। गुडामलानी बाड़मेर जो है ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। गुडामलानी, ओसलू, वायतू ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो घोड़ों का तीर्थ स्थल जो है
वो आलम जी का दौरा है। और आलम जी का जो मंदिर है ये भी कहां पर आपका बूढ़ावलानी बाड़मेर में है। दोस्तों इसी प्रकार से पढ़ते रहो, मस्त मजे से पढ़ते रहो, आनंद लेके पढ़ते रहो, 1% भी कमी नहीं आएगी। बस टाइम पर क्लास लेते रहो और अपना मूल्यांकन करते रहो। दोस्तों शाम को 8:30 से 9:30 सॉरी 6 से 7 बजे के बीच में अपनी एमसीक्यू की क्लास है, तो वो भी दोस्तों लिया करो, क्योंकि जब तक एमसीक्यू नहीं लगाओगे तब तक पढ़ने के अंदर मजा नहीं आएगा। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं मल्लीनाथ जी। क्या नाम है? मल्लीनाथ जी। लूणी नदी के किनारे यहां पर राव मल्लीनाथ जी ने समाधि ली थी। किसने? मल्लीनाथ जी। और इस मल्लीनाथ जी के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम मालानी प्रदेश पड़ा था। क्या? मालानी प्रदेश इसका नाम पड़ा था। तो दोस्तों बड़ा गजब का प्रश्न है। और यहां तिलवाड़ा पशु मेला लगता है। किसका? तिलवाड़ा पशु मेला यहां पर लगता है। दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, मल्लीनाथ जी जो है इनका जो मेला है वो राजस्थान में सबसे प्राचीन, राजस्थान में सबसे जो प्राचीन पशु मेला लगता है वो किसका लगता है? मल्लीनाथ जी का मेला ही सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है लूणी नदी के किनारे। कहां पर? लूणी नदी के किनारे। जो मल्लीनाथ जी थे उनके पिता का नाम था राव तीड़ा और माता का नाम था जीणा दे। राव तीड़ा और माता का नाम था जीणा दे। गुरु थे उग्रसेन भाटी और पत्नी थी रूपा दे। पत्नी कौन थी? रूपा दे। कौन थी? रूपा दे। दोस्तों एक प्रश्न और यहां से इंपॉर्टेंट बनता है कि इनका मेला लगता कब है? तो इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। कब तक? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। और जो मल्लीनाथ जी थे इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के सेनापति, कौन? फिरोज शाह तुगलक के सेनापति जो थे निजामुद्दीन की सेना को पराजित इन्होंने किया था। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के सेनापति निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने पराजित किया था। यह भी अपने को पता होना चाहिए। बड़ा गजब का प्रश्न देखने को मिलता है। ब्रह्मा मंदिर, दोस्तों वैसे तो ब्रह्मा मंदिर जो है पुष्कर में है, और एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वो ब्रह्मा मंदिर ये आसोत्रा बाड़मेर में है, जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। मुख्य रूप से अजमेर में है, लेकिन अजमेर वाला तब ऑप्शन में नहीं होता है और वो सबको पता है, ये किसी को भी पता नहीं है। इसलिए ऐसे प्रश्नों के ऊपर अपने को कमांड करनी है। ब्रह्मा मंदिर आसोत्रा में ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगला आता है गरीबनाथ जी का मंदिर। तो गरीबनाथ जी का मंदिर शिव तहसील बाड़मेर में जोशी कोमनाथ द्वारा निर्मित। किसके द्वारा? जोशी कोमनाथ के द्वारा निर्मित। वीरात्रा वाकलदेव का मंदिर ये कहां पर है? बाड़मेर में है। वीरात्रा वाकलदेव का मंदिर ये कहां पर है? बाड़मेर में है। दोस्तों ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों बाड़मेर के मंदिरों में अगर किसी स्टूडेंट को समस्या हो तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है, आप लिख सकते हो, वरना मैं आगे चलता हूं। चलो आगे देखते हैं सिक्कर जिले के मंदिर। किसके? सिक्कर जिले के मंदिर। और सिक्कर के अंदर एक मंदिर जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, भारत में ही नहीं, राजस्थान में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो खाटू श्याम जी का मंदिर। किसका? खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम कौन थे, क्या थे, उनके बारे में बात करते हैं। भीम के पुत्र गठोरकच्छ, भीम के पुत्र गठोरकच्छ का पुत्र था बर्बरीक। भीम के पुत्र गठोरकच्छ का जो पुत्र था बर्बरीक, जिसे शीश के दाने के नाम से जाना जाता है। भीम का पुत्र जो गठोरकच्छ था उसे शीश के दाने के नाम से जाना जाता है, जिनके शीश की पूजा की जाती है। और दोस्तों वहां पर इनको आशीर्वाद मिला था बर्बरीक को कि कलयुग में तेरी महिमा का जय जयकार होगा, आप ही एक ऐसे देवता रहोगे जिनका गुणगान किया जाएगा। और दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आज खाटू श्याम जी का मेला लगता है तो लाखों यात्री है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना जो है वो पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों शीश के दाने के नाम से किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है खाटू श्याम जी को। दोस्तों बिल्कुल ढोक दे लो, दर्शन कर लो खाटू श्याम जी की। और अभी थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद में बिल्कुल जाके आना खाटू श्याम जी के और अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करके आना। फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को मेला लगता है। 11 और 12 को मेला लगता है। इसका
खाटू श्याम जी का। और खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो बड़ा भव्य मंदिर है और यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सप्त गौमाता का मंदिर राजस्थान में एकमात्र जो सप्त गौमाता का मंदिर है वो है सिक्कर के अंदर, रेवासा सिक्कर। कहां पर है? रेवासा सिक्कर। तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम व भारत का चौथा मंदिर है। राजस्थान का प्रथम और भारत का जो चौथा मंदिर है वो किसका है? वो आपका सप्त गौमाता का मंदिर। हर्षनाथ का मंदिर दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आप भी सुनना। तो मैं बताता हूं आपको कि हर्षनाथ और जीण माता की कहानी क्या थी। दोस्तों हुआ क्या था, जो जीण माता थी, तो जीण माता के माता पिता का देहांत बचपन में हो गया था और हर्ष इनका भाई था। तो दोस्तों हुआ यह था कि जो जीण माता है और हर्ष थे, इन भाई बहनों में बड़ा ही प्रेम था। लेकिन हर्ष का विवाह हुआ। जब हर्ष का विवाह हुआ तो हर्ष की जो पत्नी आई वो इन भाई बहन का जो प्रेम था, स्नेह था, इनसे वो जलती थी। इसलिए उसने कहा एक दिन अपनी ननंद जीण से कि ननंद भाई, आपके भैया मेरे से अधिक प्रेम करते हैं या आपसे अधिक प्रेम करते हैं? तो जीण माता ने कहा कि स्वाभाविक सी बात हो तो मेरे से ही ज्यादा प्रेम करेंगे। तो उसने अपनी ननंद से कहा कि चलो अपन एक शर्त लगाते हैं। और शर्त ये थी कि अपन दोनों सुबह सरोवर से पानी लेने के लिए जाएंगे और जो भैया है वो जिसका भी पहले घड़ा उतार देंगे तो, और जिसका नहीं उतारेंगे उसको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही शाम को हर्ष खेत से आता है, उसकी जो पत्नी थी वो हर्ष को कहती है कि मेरे ननंद भाई की एक शर्त लगी है कि कल हम सरोवर से पानी लेने के लिए जाएंगे और जिसका घड़ा आप पहले उतार दोगे तो, और जिसका नहीं उतारोगे उसको एक ओढ़नी देनी पड़ेगी। उसने बात को बदल दिया। तो हर्ष ने कहा कि मैं तो मेरी बहन जीण का ही घड़ा पहले उतारूंगा। लेकिन यहां पर हुआ ऐसे कि उसने शर्त अलग बता दी और हर्ष को बिल्कुल कहा कि मेरे पास तो एक ही ओढ़नी है, तो मैं वो भी अगर ननंद भाई को दे दूंगी तो मैं क्या ओढ़ूंगी। तो उसके बाद में जब सुबह हुई, दोनों ननंद भौजाई सरोवर से पानी लेकर आई और हर्ष ने घड़ा जो है अपनी पत्नी का पहले उतार दिया। तो ऐसा होते देख जो जीण थी उसका घड़ा सिर से ही नीचे गिर पड़ा और टूट गया। तो भाई को बड़ा दुख हुआ, लेकिन भाई ने सोचा कि अभी तो थोड़ा सा इसको रहने दो, शाम को इसको आके समझा देंगे, ये मान जाएगी। लेकिन शर्त कुछ अलग थी। तो जैसे भाई खेत में गया और जो जीण है वो घर छोड़ के चली गई और जैसे ही शाम को हर्ष आया, हर्ष ने देखा कि भाई जीण कहां पर गई। तो उसने, उसकी जो पत्नी थी, उसने कहा कि जीण तो घर छोड़ के चली गई। तो उसके पीछे 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 हर्ष भी गया और हर्ष जो था उसने जाके जीण को मनाया, लेकिन जीण नहीं मानी। उसने हकीकत बात बताई कि शर्त घर छोड़ने की थी और मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तो फिर हर्ष ने भी यही कहा कि अगर जीण तू अगर नहीं जा रही है तो मैं भी इसी पर्वत पर बैठकर पूजा करूंगा। तो वहां पर जीण माता के नाम से प्रसिद्ध हुई और जो हर्ष है वो हर्षनाथ भैरू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों ये इनकी छोटी सी कहानी थी, ये आपको थोड़ी सी बता दी है मैंने ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। तो हर्षनाथ का मंदिर हर्ष पर्वत पर स्थित है। श्री हर्ष नाम से शिव की पूजा होती है। दोस्तों हर्ष की पहाड़ी तो है सिक्कर में, ये आपको बता देता हूं, जोग्राफ का क्वेश्चन है कि हर्ष की पहाड़ी तो है सिक्कर में और हर्षनाथ की पहाड़ी है अलवर में। हर्षनाथ की पहाड़ी है अलवर में, ये अपने को पता होना चाहिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगला है सिक्कर में है जीण माता का मंदिर। किसका है? जीण माता का मंदिर रेवासा सिक्कर के अंदर है, जो चौहानों की कुलदेवी, शेखावाटी की देवी, मधुमक्खियों की देवी आदि नामों से इसको जाना जाता है। औरंगजेब ने यहाँ पर एक बार आक्रमण किया था, तो जो माता थी उसने मधुमक्खी के रूप में अपनी सेना छोड़ दी थी। तो औरंगजेब ने यहाँ पर माफी मांगी और कहा कि माता मैं तेरे आजीवन यहाँ पर अखंड ज्योति के लिए यहाँ पर तेल चढ़ाऊंगा, तो मेरे को आज माफ कर दे। दोस्तों आज भी वहां पर अखंड ज्योति जलती है और वहां पर जो तेल है वो केंद्र से ही आता है। जो जीण माता है उनका जन्म धांधु गांव चूरू में हुआ था। बचपन का नाम जीवनबाई था और इनके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टड़ के द्वारा करवाया गया था। और माता के 2.5 कलश शराब का भोग लगता है। पहले बकरे की बलि लगती थी
फिर बाद में बकरे के कान की बलि लगती थी और वर्तमान में इस बलि को बंद कर दिया गया है। और चैत्र और नवरात्रों में माता का मेला लगता है। ये बड़े काम के प्रश्न है दोस्तों, नोट डाउन करते रहना। और प्रतिवर्ष चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में माता का मेला लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने देखा सीकर जिले के जो मंदिर थे, खाटू श्याम जी का मंदिर, सप्त गौ माता का मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर और जीण माता का मंदिर। चलो दोस्तों आगे देखते हैं जयपुर के मंदिर। किसके? जयपुर के मंदिर। और जैसे ही जयपुर का नाम आता है, गुलाबी नगरी का नाम आता है, तो सब प्रसन्नचित हो जाते हैं कि भाई आज तो कुछ अलग हटके पड़ेंगे। दोस्तों बिल्कुल अलग हटके पड़ेंगे। सब मंदिरों के बारे में बात किया जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो मंदिर है वो भी अपने लगभग जयपुर में बहुत मंदिर हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है बिड़ला मंदिर। सबसे पहले आता है बिड़ला मंदिर। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हो तो वहां पर जो मंदिर है वो है बिड़ला मंदिर। गंगा प्रसाद बिड़ला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर है और बड़ा ही सुंदर मंदिर है देखने का। अगर आपको राजस्थान की कलाकृति देखनी है तो इस मंदिर में देखने को मिलती है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, यह एशिया का प्रथम वातानुकूलित मकराने की सफेद मार्बल से ये निर्मित मंदिर है। तो लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है ये एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर जो सफेद मकराने से बनाया गया है। तो यह दोस्तों लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। दोस्तों बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। मानसिंह प्रथम की जो पत्नी थी कंकावती, मानसिंह प्रथम की जो पत्नी थी कंकावती, मानसिंह प्रथम की जो पत्नी थी कंकावती, उसे कंकावती ने अपने पुत्र जगत की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर जो मीराबाई थी वो बैठकर पूजा करती थी। इसमें मीरा द्वारा पूजी जाने वाली मूर्ति स्थापित है, अतः इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। तो जगत शिरोमणि मंदिर को मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों एक मुख्य बात यह है यहाँ पर कि जो मीराबाई थी उसका बचपन का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल। ये आपको पता होना चाहिए कि मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? पेमल। और मीराबाई का जन्म हुआ था कुर्की पाली में मीराबाई का जन्म हुआ था। दोस्तों ये भी एक अच्छा प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर, मानसिंह प्रथम की रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर मीरा द्वारा पूजी जाने वाली मूर्ति स्थापित की गई है, इसलिए इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। गलता जी बहुत इंपॉर्टेंट है। गलता जी तो यह गालव ऋषि का आश्रम है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर गालव ऋषि का आश्रम था। गालव ऋषि द्वारा स्थापना गलता जी की गई थी। जो गलता जी है वो गालव ऋषि के नाम पर इसका नाम पड़ा है गलता जी, और गालव ऋषि के द्वारा ही इस तीर्थ की स्थापना करवाई गई है। और दोस्तों बता देता हूं मैं आपको, पृथ्वीराज कच्छावा के समय कृष्णदास पैहारी, ये पैहारी है, कृष्णदास पैहारी, तो दोस्तों गालव ऋषि का आश्रम गलता जी है। और पृथ्वीराज कच्छावा के समय कृष्णदास पैहारी ने नाथ संप्रदाय के तारानाथ को शास्त्रार्थ में पराजित कर यहाँ रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। बड़ा गजब का प्रश्न है कि पृथ्वीराज कच्छावा जो है, पृथ्वीराज कच्छावा के समय कृष्णदास पैहारी जो था उन्होंने नाथ संप्रदाय के, कौन संप्रदाय के? नाथ संप्रदाय जो दोस्तों जोधपुर का आपका, तो नाथ संप्रदाय के तारानाथ को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था और यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन संप्रदाय? रामानंद संप्रदाय की स्थापना की थी। और इसे उत्तरी तोदात्री, जयपुर का बनारस, राजस्थान की छोटी काशी, मंकी वैली आदि नामों से जाना जाता है। किसको? गलता जी को। किसको? गलता जी को। दोस्तों उम्मीद है गलता जी आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं जयपुर के जो अन्य मंदिर है वो है सूर्य मंदिर।
क्या है, सूर्य मंदिर, यह आमेर में है। आमेर का प्राचीनतम पूर्वमुखी सूर्य मंदिर है। जो आमेर है वहां का प्राचीनतम पूर्वमुखी सूर्य मंदिर है आमेर का सूर्य मंदिर। कल्याण राय जी का मंदिर आमेर सूर्य मंदिर और कल्याण राय जी का मंदिर आमेर। प्रतिहार कालीन कला से निर्मित, कौन सी कला से, प्रतिहार प्रतिहार कला प्रतिहार कालीन कला से निर्मित मंदिर के ललाट पर एक शिलालेख उत्कीर्ण है कि यह मंदिर प्रतिहार शैली का है। तो ये दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर ये कहां पर है, आमेर में है। तो पृथ्वीराज कच्छवा की रानी बालाबाई द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है आमेर में, इसका निर्माण जो है पृथ्वीराज कच्छवा की रानी बालाबाई के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। यह अपने को पता होना चाहिए। किसके द्वारा, पृथ्वीराज कच्छवा की रानी बालाबाई द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। बीकेश्वर महादेव का मंदिर, जो बीकेश्वर महादेव है उनका मंदिर जो है वो भी आमेर में है। कोकिल देव के द्वारा दूल्हे राय का जो पुत्र था वो था कोकिल देव, जिसने आमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। तो दोस्तों वो था कोकिल देव। तो बीकेश्वर महादेव का मंदिर ये जीर्णोद्धार मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है। सूर्य मंदिर आमेर में है और ये आमेर का प्राचीनतम पूर्वमुखी सूर्य मंदिर है। कल्याण राय जी का मंदिर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर पृथ्वीराज कच्छवा की रानी बालाबाई ने इसका निर्माण करवाया था। बीकेश्वर महादेव का मंदिर आमेर में है, कोकिल देव द्वारा निर्मित। जीर्णोद्धार मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित, जो कोकिल देव ने इसका निर्माण करवाया था और इसका जीर्णोद्धार है, टूटने के बाद में पुनः निर्माण है, वो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। कल्की मंदिर ये जयपुर में है। भगवान जयसिंह द्वारा निर्मित, किसके द्वारा, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित, जिस देवता का अवतार नहीं हुआ उसका अनुमान के आधार पर निर्माण, विश्व का एकमात्र कल्की भगवान का मंदिर कहां पर है, ये जयपुर में है। दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। वीर हनुमान मंदिर सामोद, और दोस्तों यहां पर एक बड़ा गजब का प्रश्न है कि वीर हनुमान मंदिर सामोद क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पर जो राजस्थान का चौथा रोपवे है, राजस्थान का चौथा रोपवे है, वो वीर हनुमान मंदिर सामोद में लगा है। जो पहला रोपवे है वो सुंदा माता जालोर है। दूसरा जो रोपवे है वो करनी माता उदयपुर है। तीसरा रोपवे है वो आपका पुष्कर अजमेर है। और चौथा जो रोपवे है वो वीर हनुमान मंदिर सामोद है। तो दोस्तों ये भी अच्छे प्रश्न बनते हैं। 2018 के अंदर ये रोपवे प्रारंभ किया गया था, ये भी अपने को पता होना चाहिए। देवयानी सांबर एक पौराणिक, जिसे तीर्थों की नानी कहते हैं, जिसे तीर्थों की नानी कहते हैं, एक पौराणिक तीर्थ देवयानी तीर्थ, क्या बोलते हैं इसको, तीर्थों की नानी। और तीर्थों का जो मामा है वो मचकुंड है, क्या है, मचकुंड है, उसे तीर्थों का मामा कहते हैं। शाकंभरी माता का मंदिर ये कहां पर है, ये भी दोस्तों कहां पर है, सांबर में है। और ये चौहानों की, सांबर के चौहानों की कुलदेवी है शाकंभरी माता, जिसके मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था, शाकंभरी माता का मंदिर। शील माता या शीतला माता, कौन सी माता, शीतला माता मंदिर है चाकसू में। इसके बारे में थोड़ी सी अपने को जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। शीतला माता जो है वो बच्चों की व कुम्हारों की कुलदेवी है। और शीतला माता के जो मंदिर का निर्माण है वो माधवराज द्वितीय ने करवाया था। और दोस्तों शीतला माता का जो वाहन होता है वो गधा होता है, और जो प्रतीक चिन्ह होता है वो शीतला माता का दीपक होते हैं। इसे चेचक की देवी, बोदरी माता, शीतला माता, शेड्डल माता आदि नामों से जाना जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शीतला माता। आगे आती है शिला माता, कौन सी माता, शिला माता आमेर। दोस्तों जो शिला माता है उसके जो मंदिर का निर्माण है वो जो मानसिंह है, मानसिंह प्रथम, कौन है, मानसिंह प्रथम। ये मानसिंह प्रथम ने 1604 में बंगाल के राजा केदार, जसोर बंगाल का राजा केदार था,
उसको हराकर वहां से अष्टभुजी प्रतिमा आमेर में लेकर आया और यहाँ पर शीला देवी का मंदिर बना दिया। और शीला देवी है, उसके 2.5 प्याले शराब का भोग लगता है और यहाँ पर जो भक्त होते हैं उनको शराब व जल दोनों का चरणामृत दिया जाता है। तो शीला देवी के बारे में अपने को पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शीला देवी जो है ये कछुआ वंश की इष्ट देवी है, कछुआ वंश की आराध्य या इष्ट देवी है शीला देवी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ते रहो, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल 1% भी समस्या आपको नहीं आएगी, बिल्कुल पढ़ते रहो। आगे आता है पदम प्रभु मंदिर। तो पदम प्रभु मंदिर जो है वो पदमपुरा बाड़ा जयपुर में है। पदम प्रभु मंदिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नकटी माता का मंदिर ये भवानीपुरा में है, जयपुर में। जमवाई माता का मंदिर ये इंपॉर्टेंट है। जमवाई माता को ये अन्नपूर्णा माता के नाम से जाना जाता है, अन्नपूर्णा माता। और ये जो अन्नपूर्णा माता है इसका मंदिर है जमरामगढ़ जयपुर, जहां पर एक गाय और एक बछड़े की प्रतिमा की पूजा की जाती है। और यह कछुआ वंश की क्या है, कुल देवी है। ये क्या है, कछुआ वंश की कुल देवी है। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। जीण माता के बारे में अपने पहले ही पढ़ लिया सिक्कर के अंदर, थोड़ा सा गलती से आ गया, कोई बात नहीं। हर्ष पर्वत की उत्तरता में स्थित है। रेवासा में स्वामी अग्रदास जी ने रामानंद संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी। जो रेवासा है उसमें स्वामी अग्रदास जी जो है उन्होंने रामानंद संप्रदाय की स्थापना भी की थी। श्री गोविंद देव जी का मंदिर, उस गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया है। इसके द्वारा सवाई जयसिंह के द्वारा इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया है। श्री गोपीनाथ जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर जो है जल महल के समीप कनक वृंदावन में स्थित है। कहां पर, जल महल। और इस जो जल महल की कहानी बता देता हूं दोस्तों मैं आपको। जो ये जल महल है ये जयपुर में है। और जयपुर में कौन सी झील में है, ये मान सागर झील में है। दोस्तों पहले तो पता ही होती है मान सागर झील कहां पर है, तो ये जयपुर में है, आमेर में है। तो मान सागर झील में जल महल बना हुआ है जो 5 मंजिला है, जिसकी 4 मंजिल जल में डूबी हुई है और केवल 1 मंजिल ही दिखाई देती है। और इस मान सागर झील में गर्भावती नदी का पानी आता है, और उस नदी का गर्भावती नदी का पानी इसमें आता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो आगे बात करते हैं कि राजेश्वर शिवालय मोती डूंगरी। दोस्तों ये भी बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। राजेश्वर शिवालय, जब आप बिरला मंदिर आपने देखा होगा तो वहां पर एक पहाड़ी के ऊपर एक शिवजी का मंदिर बना हुआ है जिसे राजेश्वर शिवालय कहते हैं। 1864 में राम सिंह द्वितीय द्वारा, इसके द्वारा 1864 में राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित जयपुर राज परिवार का निजी मंदिर है। किसका, जयपुर राज परिवार का निजी मंदिर है। जनसाधारण के लिए वर्ष में केवल एक बार शिवरात्रि के दिन ही खुलता है। ये जो मंदिर है ये आज भी राज परिवार का निजी मंदिर है, सबका प्रवेश इसमें नहीं है। ये केवल वर्ष में एक बार ही खुलता है। और वर्ष में कब खुलता है, शिवरात्रि के दिन ये मंदिर खुलता है। दोस्तों ये भी अपने को पता होना चाहिए, बड़ा गजब का प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले के मंदिर। किसके, सवाई माधोपुर जिले के मंदिर। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है त्रिनेत्र, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। राजस्थान का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो है वो सवाई माधोपुर में है। और जो ये मंदिर है ये आपका रणथंभौर अभ्यारण्य में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, रणथंभौर अभ्यारण्य जो है उसमें ये मंदिर बना हुआ है। और जब शादी विवाह होता है तो पहला जो कार्ड है वो गणेश जी के ही जाता है। और दोस्तों खास बात यह है कि इसमें जो गणेश जी हैं वो लेटे हुए गणेश जी हैं, मूर्ति के रूप में केवल मुख है। यह विश्व का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ पर भव्य मेला लगता है। और दोस्तों अब की बार तो कोरोना के कारण कहीं पे मेले नहीं लगे, तो जल्द ही कोरोना समाप्त होगा। तो पहले वाले दिन है जो राजस्थान की कला संस्कृति है जिसको लोग भूलने लगे हैं, तो जल्द ही आएगी। दोस्तों संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है,
सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है, जिस जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो उन्होंने कहा, दुनिया से जाकर, लोगों से जाकर कहा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो लोग हंसने लग गए कि ये मल्ला का छोरा जिसके पहनने कपड़े पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, और ये साइंटिस्ट बनेगा। अरे बेटा, सपने जो है वो हवा में मत देखा कर, सपने हकीकत में देखा कर, जमीन पे रहकर सपने देखने चाहिए। तो दोस्तों, उस मल्ला के छोरे ने, उस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने वो कर दिखाया कि दोस्तों ने, जो लोग थे उन्होंने हंसा था कि मल्ला का छोरा क्या कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके सपने मजबूत हो, अगर आप में दम है, अगर सपनों में जान होती है, तो दोस्तों ऐसा कोई काम नहीं है जो कोई कर नहीं सकता। और काम करने की कोई उम्र नहीं होती है। दोस्तों, कुछ कहते हैं कि मेरी उम्र तो इतनी होगी, मैं तो पढ़ नहीं सकता, जिम्मेदारियां हैं। दोस्तों, जिम्मेदारियों को साथ लेकर जो लक्ष्य प्राप्त करता है वही जाबाज बादशाह कहलाता है। दोस्तों, इस दुनिया में लोग तो बहुत हैं, लेकिन जो नामी आदमी है, चर्चित आदमी है, वो बहुत कम है। बाकी की जो गणना है वो केवल जनगणना में होती है और कहीं पे ही नहीं होती है। तो दोस्तों, आपकी जो गणना है वो जनगणना में नहीं होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई वो भी एक व्यक्ति है, और उसी प्रकार से तैयारी आपको करनी है। अपना लक्ष्य जो है वो अपने को प्राप्त करना है। दोस्तों, आगे बात आती है, तो त्रिनेत्र गणेश जो मंदिर है वो मूर्ति केवल मुख है। यह शिव का एक मात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला लगता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बाद में अपन मेले और त्योहार का टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल मौसम को चिल्ल करके रखना है, एक परसेंट भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो। चलो बात करते आगे। घूमतेश्वर महादेव का मंदिर है शिवाड़। घूमतेश्वर महादेव जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन नाम शिवालय, जिसका उल्लेख शिव पुराण में है। किसमें है? शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। गर्भगृह है, गर्भगृह में स्थित शिवलिंग सदैव जल में डूबा रहता है। दर्शन कांच में, दर्शन कहां पर होते हैं? कांच में। और यह शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। किसका? शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो प्राचीन नाम, प्राचीन जो शिवालय है जिसका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, और गर्भगृह है, गर्भगृह में स्थित शिवलिंग सदैव जल में डूबा रहता है, कांच में दर्शन होते हैं, और 12वां ज्योतिर्लिंग है। ओमरेश्वर महादेव मंदिर, तो ओमरेश्वर जो महादेव मंदिर है ये एक शिव मंदिर ही है, जो कहां पर आपका सवाई माधोपुर जिले में है। काला गोरा भैरू, काला और गोरा भैरू 9 मंजिला प्राचीन तांत्रिक पीठ थी। 9 मंजिल की तांत्रिक पीठ थी काला गोरा भैरू। मंदिर में स्थित मूर्तियां लटकती हुई प्रतीत होती है, जैसे झूलता हुआ भैरू कहा जाता है। बड़ा ही गजब का प्रश्न है कि झूलते हुए भैरू का मंदिर कहां पर है? तो सवाई माधोपुर में है। कहां पर दोस्तों? सवाई माधोपुर में है झूलते हुए जो भैरू जी है उनका मंदिर। रामेश्वर घाट, दोस्तों बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। रामेश्वर घाट पूरा पोस्टमार्टम करेंगे रामेश्वर घाट का। तो रामेश्वर घाट है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। और त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों में? चंबल, बनास, सीप। चंबल, बनास, सीप। दोस्तों देखो, ये आ रही है आपकी चंबल, ये आ रही है आपकी बनास, और ये आ रही है आपकी सीप। तो चंबल, बनास और शीप नदियों के संगम पर रामेश्वर घाट स्थित है। जो त्रिवेणी संगम जो मीणा जाति का प्रयागराज कहलाता है। मीणा जाति का कुंभ या मीणा जाति का जो प्रयागराज है वो कहलाता है भाई आपका रामेश्वर घाट, आपका सवाई माधोपुर। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा प्रश्न है। चौथ माता का मंदिर, चौथ माता का मंदिर जो है वो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कंजर जाति की आराध्य देवी जो है, कंजर जो जाति है उनकी जो कुल देवी है वो चौथ माता है। और चौथ माता का जो मेला है वो दोस्तों कब लगता है? जल्दी से बताओ कमेंट्स बॉक्स में।
कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से बताओ चौथ माता का मेला कब लगता है। चौथ माता का मेला जो है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को लगता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को लगता है, इसे करवा चौथ कहते हैं। और दोस्तों जो अपने भारत में, अपने राजस्थान में ऐसी कला संस्कृति है, बड़ी गजबी कला संस्कृति है। यहाँ पर ऐसे माना जाता है कि जो औरतें हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए इस माता का व्रत करती है, चौथ माता का व्रत करती है। लेकिन जो चौथ माता है ये कंजरों की कुल देवी है, आराध्य देवी है। दोस्तों ये थे सवाई माधोपुर जिले के मंदिर। दोस्तों सवाई माधोपुर आज जो अपन बात करेंगे यहीं तक बात करेंगे, सवाई माधोपुर जिले के मंदिर तक। इसके बाद में जो इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपन कल देखेंगे। दोस्तों आप ये बताओ कि अपनी जो क्लास है वो कैसी लगी आपको, मजा आया या नहीं आया। दोस्तों हर चीज जो है वो बिल्कुल तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल बड़े तरीके से पढ़ाई जा रही है। दोस्तों हर मंजिल होगी अपनी, हर मंजिल होगी अपनी, ऐसे सफर का इरादा कर लो, ना हारेंगे हौसला जिंदगी भर, ना हारेंगे हौसला जिंदगी भर, खुद से ये वादा कर लो। दोस्तों बिल्कुल आपको वादा करना है खुद से कि अपने को हिम्मत नहीं हारनी है, अपना जो हौसला है वो बिल्कुल होना चाहिए। और जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है उन्होंने कहा था कि सूर्य की तरह अगर आपको चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। दोस्तों अगर आज आप तैयारी करोगे तो ये मेहनत जो है ये आपके रंग लेकर आएगी। दोस्तों विश्वास करके पढ़ो, बिल्कुल मैटर में कहीं भी कमी नहीं है, बिल्कुल मौसम चिल्ड करके रखना है। और जो पढ़ाया दिया गया है उसको बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। जो क्लासें हैं और क्लास में कोई कमी हो तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है, सुझाव देना। और इसी तरीके से अपनी क्लास लेते रहेंगे और आप बड़ी तरीके से पढ़ते रहो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और फिर एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।